अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें कांग्रुएंस रिलेशन के जो थ्योरम्स है, थ्योरम 1 तो हम पहले कर चुके हैं, अब थ्योरम 2 इसके बाकी थ्योरम्स वो करते हैं। तो थ्योरम 2 में कहते हैं कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड देन ए इज़ कांग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कामा बी हैव द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाई एम। क्या मतलब? ए इज़ कांग्रुएंट टू बी मॉड एम इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर जब आप ए को m से डिवाइड करेंगे, b को m से डिवाइड करेंगे तो इस दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। तो प्रूफ में लेट r1 एंड r2 आर द रिमाइंडर्स एंड q1 एंड q2 आर द कोशेंट्स। देखिए, जब आप a को m से डिवाइड करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि इसका रिमाइंडर r1 और कोशेंट q1 है। जब हम m से b को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर सपोज r2 और कोशेंट क्या है? r2। तो देन बाई इक्विलेट थ्योरम क्या कहते हैं कि ये आपका हो जाएगा एम क्यू वन प्लस आर वन, एम क्यू वन प्लस आर वन, एम क्या है? डिवाइज़र, क्यू वन जो है ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन इस रिमाइंडर का देखिए यहाँ पे जीरो इज़ लेस देन आर इक्वल टू आर वन लेस देन एम। क्या मतलब कि आर वन जो है ये ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगा और लेस देन एम। एम क्या है? डिवाइज़र। सिमिलरली बी हो जाएगा एम क्यू टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन आर टू जो है ये ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होगा लेकिन एम से कम होगा। तो ए माइनस बी से देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एम क्यू वन प्लस आर वन माइनस एम क्यू टू प्लस आर टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। एम क्यू वन और एम क्यू टू में एम कामन लेते हैं प्लस आर वन माइनस आर टू, इसको इक्वेशन 3। लेकिन इसमें देखें कि आर वन माइनस आर टू जो होगा ये ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा और लेस देन एम होगा। देखिए आर वन माइनस आर टू को यहाँ पे एब्सोल्यूट में लिखा गया है, क्यों? ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ज़ीरो से ग्रेटर तब हो सकता है अगर ये पॉजिटिव हो, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट में लिखते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि ए इज़ कांग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो फिर हमने क्या प्रूव करना है कि आर वन इज़ इक्वल टू आर टू, सेम रिमाइंडर। पहले इसको सपोज करते हैं फिर ये प्रूव करेंगे, बाद में आर वन इक्वल टू आर टू सपोज करते हैं और ए इज़ कांग्रुएंट टू बी मॉड एम, इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए, अगर ए कांग्रुएंट है बी मॉड एम तो इसका ये मतलब है एम डिवाइड्स ए माइनस बी, और a माइनस बी के वैल्यू आप इक्वेशन 3 से पुट करते हैं यहाँ पे। फर्दर क्या हो जाता है कि m डिवाइड्स करेगा, देखिए अगर इन दोनों के सम को ये डिवाइड करते हैं तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो m डिवाइड्स m इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू एंड m डिवाइड्स आर वन माइनस आर टू। अब देखिए अगर m डिवाइड करता है आर वन माइनस आर टू को, तो इक्वेशन 3 में अगर आप देखें तो इसमें हमने आर वन माइनस आर टू को लेस देन m लिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ दैट आर वन माइनस आर टू इक्वल टू ज़ीरो। अगर m इसको डिवाइड करता है और ये m से कम भी है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। तो R1 इक्वल टू R2 आपका हो जाएगा। कन्वर्सली सपोज दैट R1 इक्वल टू R2, तो हमने क्या प्रूव करना है कि A इज़ कांग्रुएंट टू B मॉड M। इज़ R1 इक्वल टू R2, तो आपका R1 माइनस R2 ज़ीरो हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, R1 माइनस R2 को ज़ीरो पुट करें तो ये आपका ख़त्म हो जाता है। आपका A माइनस B हो जाएगा M इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू। तो इसका देखिए m को अगर आप इसके नीचे लाते हैं तो इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स a माइनस बी, तो हैंस a इज़ कांग्रुएंट टू b मॉड m एंड द प्रूफ इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 है कि अगर आपके पास 4 इंटीजर है a b c एंड d सच दैट a कांग्रुएंट है b मॉड m, c कांग्रुएंट है d मॉड m, तो इसके 3 पार्ट्स है। पहला होगा कि अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m, c कांग्रुएंट है d मॉड m, तो आपका a प्लस c ये कांग्रुएंट होगा b प्लस d मॉड m। सेकेंड वन, a माइनस c दोनों को सब्ट्रैक्ट करें इज़ अगेन कांग्रुएंट टू b माइनस d मॉड m। थर्ड पार्ट जो है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी इज़ कांग्रुएंट टू b इंटू d मॉड m। तो इट इज़ गिवन दैट a इज़ कांग्रुएंट टू b मॉड m एंड c इज़ कांग्रुएंट टू d मॉड m। तो आपका m डिवाइड करेगा a माइनस b को, m डिवाइड करेगा c माइनस d को। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर m इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। अब a प्लस c लिखते हैं और इन दो में नेगेटिव कॉमन ले तो b प्लस d। इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स a प्लस c माइनस b प्लस d, तो a प्लस c इज़ कांग्रुएंट टू b प्लस d मॉड m। तो आपका फर्स्ट वन प्रूव हो जाता है। सेकेंड वन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इन दोनों को ये डिवाइड करता है, m दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के डिफरेंस को भी ये डिवाइड करेगा। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी प्लस डी, a माइनस सी और माइनस बी प्लस डी में आप माइनस कॉमन लें तो क्या आता है b माइनस डी। तो इसका ये मतलब है कि a माइनस सी इज़ कांग्रुएंट टू b माइनस डी मॉड m। तो सेकेंड वन भी प्रूव हो जाता है। इसके बाद जो उसका थर्ड है कि देखिए इक्वेशन आप इसमें आ जाएं, m डिवाइड करते हैं a माइनस बी को,
m डिवाइड करते हैं c माइनस d को, तो जब a माइनस b को हम m से डिवाइड करते हैं, सपोज़ इसका कोई रिज़ल्ट है q1, m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर b को भी राइट पे शिफ्ट करें, प्लस हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। सिमिलरली c माइनस d को जब आप m से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आपका आएगा कोई से q2, तो c माइनस डी आपका होगा mq2, c अगेन हो जाएगा d प्लस mq2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका a से आएगा, राइट में आप मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आम सा मल्टीप्लिकेशन है आप वही करें, तो बी डी को आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी जो आपके पास 3 टर्म्स रह जाते हैं उस पर आप m को कॉमन लें, तो m को आप इसके नीचे ले आएँ तो ये आपका कोशेंट रह जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी एंड ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड m, तो आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 है कि इफ़ एन ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन बी मॉड m और n कामा m इक्वल टू डी का मतलब कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर d के बराबर है, देन a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m बाई d। ये d क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ n एंड m। n कौन सा है? ये आपका n है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, और m आपका जो मॉडुलो में आ रहा है। तो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू n b मॉड m, तो इसका ये मतलब है कि m डिवाइड्स करता है n a माइनस n b को, इन दो में आप n को कॉमन लेते हैं, सही है, तो n इंटू a माइनस b। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कोशेंट तो आएगा, तो m को राइट में मल्टीप्लाई करें m3, अब इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब देखिए चूँकि n कामा m इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र d के बराबर है, तो d जो है ये n को भी डिवाइड करेगा, d जो है वो m को भी डिवाइड करेगा। जब हम n को d से डिवाइड करते हैं तो उससे n1 आता है, m को d से डिवाइड करते हैं तो उससे m1 आता है। लेकिन ये n1 और m1 ये दोनों इंटीजर्स होंगे, और इसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1, दे आर रिलेटिवली प्राइम, नथिंग इसमें कोई कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। अब देखिए जब आप n इस d को राइट में मल्टीप्लाई करें, n1d आएगा, इस तरह m1d आएगा, इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन दोनों का आप इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो आप n की जगह n1d m की जगह m1d, इन दोनों में आप d को कैंसिल भी कर सकते हैं या डिवाइड बोथ साइड्स बाय d, तो आपका n1 इंटू a माइनस b और m1 इंटू क्यू आएगा। तो क्या करते हैं, m1 को इसके नीचे ले आए, तो इसका ये मतलब है कि m1 जो है n1 इंटू a माइनस b को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट m1 डिवाइड्स a माइनस b। क्यों? क्योंकि m1 और n1 में तो कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि m1 जो है ये a माइनस b को डिवाइड करता है। यहाँ पे मैंने हवाला भी दिया हुआ है कि n1 कामा m1 दे हैव अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1, दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो इसका ये मतलब है कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m1। अब m1 की वैल्यू आप देखें इक्वेशन 3 में आ जाएँ, m1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं m बाई d, तो हैंस a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m बाई d। तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। बस आज तक यही काफ़ी है। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।